प्रोग्राम क्राइम अलर्ट के साथ मैं हूं अजीम नूर। मैं हूं अवैस रमजान। जानिए आज के प्रोग्राम क्राइम अलर्ट में कर्ब यासो हसरत में डूबी हुई दास्ताने गम। जमनाने दिन दिहाड़े लुटिया सानू नहीं कुछ दसिया। वो शहर जो कभी अमनो आश्ती सुकून का गहवारा हुआ करता था, न जाने इस शहर को किसकी नजर खा गई। ये शहर डाकुओं, लुटेरों और जिनसी भेड़ियों की जैसे अमाजगा बन गया हो। नाजरीन, हमारे मुआशरे में आए रोज दिल दहला देने वाले वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। क्यों फूल जैसी नन्ही कलियां हवस के पुजारियों के हाथों नीलाम हो रही हैं। क्यों जिनसी भेड़िए कमसीन बच्चियों को बेदर्दी से नोचते हैं। आखिर कब तक दिल दहला देने और शर्मनाक वाकयात मंजरे आम पर आते रहेंगे। आज क्राइम अलर्ट में आप सबकी तवज्जो जिला बिहाड़ी की तहसील बुरेवाला की जानिब चाहते हैं। पंजाब के शहर बुरेवाला में होने वाला जुल्मों बर्बरियत का एक ऐसा वाकया एक ऐसी दिल दहला देने वाली और शर्मनाक दास्तान, जिस दास्तान और वाक्य को देख और सुनकर हम खुद अपने औसान खो बैठे। नाजरीन जरा सोचिए तो सही, एक कमसीन मासूम सी बच्ची, जिस बच्ची के साथ कुछ ऐसा जुल्म हुआ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की दर्दनाक रुदार। नाजरीन, ये है शहर बुरेवाला, जहां पर निजाम जिंदगी बड़ी आबोताब से चल रहा है। आज हम माशरे की एक ऐसी दर्दनाक दास्ताने गम का जिक्र कर रहे हैं। हैबतनाक और घिनौना एक ऐसा अलमिया जिस बारे में हर एक हैरान परेशान रह गया कि ये सब कैसे हुआ। यही वो दास्ताने गम है जिसका अहवाल तलाश करते करते हम बुरेवाला की नवाही बस्ती इकबाल नगर आन पहुंचे। नाजरीन, ये है वो इलाका इकबाल नगर जहां से ये वाकया शुरू हुआ और मुअम्मा बनकर रह गया। थाना मॉडल टाउन बुरेवाला की हुदूद में एक ऐसा होलनाक वाकया पेश आया जो इंतहाई दिलखराश है। 12 साला कमसिन माफिया शहजादी सुबह 8 बजे घर से नलकी और बटन लेने मोहल्ले की दुकान पर जाती है, लेकिन वापस नहीं आती। काफी वक्त गुजरने के बाद जब बच्ची घर ना पहुंची तो अहले खाना नन्ही बच्ची को परेशानी की हालत में तलाश करने की गर्ज से निकले। बच्ची को जगह जगह तलाश किया, लेकिन मासूम कली जैसी बच्ची का कोई सुराग न मिल सका। ऐसे में अहले खाना का परेशान हो जाना एक फितरी अमल है। हर तरफ से नाउम्मीद नामुराद लौटने वाले बेचारों को कोई खैर की खबर मौसूल ना हो तो जरा तसव्वुर कीजिए अहले खाना का अहवाल क्या होगा। कई घंटे गुजरने के बाद जब बच्ची के मिलने का कोई कासिद ना आया तो अहले खाना ने पुलिस को आगाह किया कि हमारी बच्ची दुकान से नलकी लेने गई, लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद अभी तक घर नहीं पहुंची। हमें लगता है कि किसी ने अगवा कर लिया है। पुलिस ने वर्षा को रवायती दिलासा देते हुए बच्ची के मिलने की यकीन दहानी करवाई। मुअम्मे के आगाज में इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारे नाकाम रहे। नाज़रीन, आज के क्राइम अलर्ट में हम बता रहे हैं बुरेवाला में होने वाला एक शर्मनाक वाक़े का अहवाल। जमनाने दिन दिहाड़े लुटिया सानू नहीं कुछ दसिया।
आखिरकार 7 रोज बाद बुरेवाला के नवाही गांव 515 ईवी के एक गंदे नाले से माफिया शहजादी की लाश बरामद हुई। ये सुनकर घर में कोहराम मच गया। मां दुहाइयां देने लगी और गम से निढाल हो गई। जमनाले दिन दिहाड़े लुटिया, सानू नहीं कुछ दसिया। एक रील नहीं सी मिली जो ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਚੇ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 2 ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਰੀਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਇੱਕ ਰੀਲ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਚੱਕ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਣ के लिखवाई रिपोर्ट सारा कुछ कराया इन्होंने। वहशी दरिंदों ने 12 साल कमसिन मासूम गली माफिया शहजादी को पहले अगवा किया, फिर जिनसी हवस का निशाना बनाया और बाद में कत्ल कर दिया। माफिया शहजादी केस चीफ जस्टिस के नोटिस और कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर होने के बावजूद 3 हफ्तों से कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए दर्द सर बना हुआ था। जी रूलिंग दी जाती है 3 दिन के अंदर अंदर आईजी पंजाब रिपोर्ट पेश करें और मुलजिमान हैं उनको किफ़रे किरदार तक पहुंचाए। मैं मशकूर हूँ जनाब, बहुत शुक्रिया। लेकिन मुजरम कितना ही अय्यार और मक्कार क्यों ना हो, आखिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता। 5 जुलाई को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने माफिया शहजादी अंधे कत्ल केस का सुराग लगा लिया। बिनते हवा को दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद कत्ल करने वाले एक दरिंदे को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया, जबकि उसके दूसरे साथी की गिरफ्तारी के लिए मजीद पेशरफ्त जारी है। माफिया शहजादी केस में पुलिस की दिन रात अनथक मेहनत काबिले तारीफ है। इस हवाले से पुलिस को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसका अहवाल कुछ इस तरह बयान किया। लेकिन नटशेल ये है कि फिर हमने अपने सोर्स डेवलप किए, लेडीज़ सोर्स हमने मोहल्ले में वो उनको अपना डिप्लॉय किया, इस्टेब्लिश किया। हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आती रही। फिर ये आज हमें बेसिकली ये एक मैनुअल सोर्स के ज़रिए आई थी कि ये एक खातून है रुबीना नामी, ये कोई छुप के कोई प्रोस्टिट्यूशन डैन चलवा रही है। तो पिछले कपल ऑफ वीक बिफोर के इसने किसी खातून को बेचा भी है, ये हमें सोर्स ने बताया। लेकिन हमने उसने क्या 2 बच्चे हैं, लेकिन जब से ये डेड बॉडी बरामद हुई है तो ये सीन से गायब हो गए हैं। तो हमने फौरी तौर पे वहाँ पर जब पहुँचे तो उनके घर में ताला लगा हुआ, तो अपना सामान साथ में बेच के चारपाइयाँ, फ्रिज, हर चीज़, एक मोटरसाइकिल साथ में उन्होंने खड़ा किया हुआ था कि ये जो उसके बच्चे चलाते थे। लेकिन एक बच्चा हमने उनके टेलीफोन नंबर मोहल्लेदारों से लेके उसको फिर हमने मॉनिटर करना शुरू कर दिया। एक बच्चे की जो लोकेशन थी वो इसी जगह पे आ रही थी, उसको जब हमने प्रोब किया तो वो हमने उसको एक अल महबूब ऑयल मिल्स है वहाँ से हमने गिरफ़्तार कर दिया। उसने पहले तो हमें बड़ा डिसीव किया, जी मैं उधर गया हुआ था, मैं इधर गया हुआ था। हमने उससे ये कतई तौर पे नहीं पूछा कि हमने तुम्हें क्यों पकड़ा है, लेकिन उसने खुद बताना शुरू कर दिया, ये जो बच्ची को जी मैंने नहीं मारा, मेरे बड़े भाई ने इसको मारा है, इसमें मेरा कोई किरदार नहीं। तो हमने उससे पूछा कि हमने तो आपको पूछा ही नहीं है कि आपको, हम तो इस चक्कर में लेके नहीं आए, हम तो मोटरसाइकिल के चक्कर में लेके आए हैं। तो उसने फिर कहा कि जी ठीक है, लेकिन वो केस मैंने नहीं किया। तो खैर उसने पहले झूठ बोला कि जी उस दिन मुझे तो मेरे खालू ने खाद की बोरियां लाने के लिए कहा था, तो मैं चीचा वतनी था। जब हमने वहाँ से इसको वेरीफाई करवाया तो खालू ने कहा कि मेरे पास तो कोई इस किस्म की कोई बात नहीं है। तो लेटर ऑन फिर उसने एक और झूठ बोला। अल्टीमेटली उसने कहा कि जी मैं आपके किसी सीनियर अफसर को बताता हूँ। तो फिर हमारे डीएसपी आए, तो उन्होंने आके उससे पूछा, तो उन्होंने कहा जी कि मैंने ये सारी स्टोरी बताई। फिर इन्होंने वो मौके पे जाके उसको सारी चीज़ों को वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद इवन कि यहाँ तक उसको पता था जिस फील्ड में वो लेके गए, उसने कहा जी फ़लाँ मकाम पे मैंने एक पानी की बोतल फेंकी थी। तो जब वक्त तलाश किया तो वो बोतल वहाँ से मिल गई।
तो इस तरह के जो क्लूज़ फिर वो हमें जहाँ पर डेड बॉडी थी वहाँ पर चले गए। जब ऐसे क्लूज़ हमें मिले तो फिर हमने उसको कहा कि ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर मैंने उससे कहा कि आप ये कन्फेस करते हैं? उसने कहा जी मैं बिल्कुल कन्फेस करता हूँ। फिर उसने वुज़ू किया, उसने कहा जी मैं कन्फेस करता हूँ। मैंने कहा अगर आप कन्फेस करते हैं तो ये बड़ा अप्रोप्रिएट होगा कि आप अपना कोर्ट ऑफ लॉ के सामने इसको करें। तो फिर आज उसने कोर्ट ऑफ लॉ में हमने उसको प्रोड्यूस करवाया, तो उसने वहाँ पर अपने जुर्म का जो है वो इकरार कर लिया। तो ये हमारा केस वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जिस तरह से भी हुआ, लेकिन नुकसान तो हो गया, लेकिन अल्लाह ने हमारी इज़्ज़त रखी और हम इसमें सुर्ख हुए। हमने आज के क्राइम अलर्ट में दिखाया पंजाब के इलाके बुरेवाला में होने वाला हौलनाक वाकया, जिसमें मासूम कमसिन माफिया शहजादी जुल्मो बर्बरियत का शिकार होकर इस दुनिया को खैर आबाद कह गई। आखिर कब जुल्म, वहशत और बर्बरियत की दास्तानें इस मुल्क में जारी और सारी रहेंगी? हम कानून नाफिज करने वाले अदारों से दरख्वास्त, अपील, गुजारिश और इल्तिजा करते हैं, खुदारा जुल्म, वहशत और बर्बरियत के खिलाफ कोई ऐसे कवानीन मुरत्तब किए जाएं कोई जुर्म के मुतल्लिक सोच भी ना सके। कमसिन 12 साला माफिया शहजादी इस जालिम दुनिया से कूच करने के बाद आपसे, मुझसे, बल्कि पूरे इस मुआशरे से सवाल कर रही होगी कि मेरा कसूर और गुनाह क्या था। अब तक के लिए इतना ही। इस दुआ के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी बहन, माओ, बेटियों की इज़्ज़तों, असमतों को इन जिनसी भेड़ियों से महफूज